हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिवम पुरी है। आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि क्लास 10th के अंदर एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है रिटेल, और उसी सब्जेक्ट की आज हम 34th लेक्चर वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। बच्चों, हमने शुरू किया हुआ है यूनिट 2 रिटेल स्टोर ऑपरेशंस, जिसके अंदर हमारे आते हैं 4 सेशन 1 फंडामेंटल्स ऑफ रिटेल ऑपरेशंस, सेशन 2 चेक द लेवल ऑफ स्टॉक ऑन सेल, Session 3 Respond and communicate to customers. Session 4 Categorized retailers. बच्चों, हमने शुरू किया है सेशन 3 रिस्पॉन्ड एंड कम्युनिकेट टू कस्टमर्स। जैसे कि आप लोग सब देख सकते हैं कि एक तरफ है रिटेलर और उसके पास सामान खरीदने कौन आया है? कस्टमर। बिल्कुल ठीक। सत्र 3 ग्राहक को जवाब और सांप्रदायिकता। शुरू हम करते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन के साथ। हाउ टू रिस्पॉन्ड कस्टमर्स क्वेश्चन एंड आंसर्स। ग्राहक के सवालों और जवाबों का जवाब कैसे दें। अब देखिए, लास्ट टाइम हमने जो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने देखा था कि चैलेंजिंग कस्टमर्स होते हैं। देखो, चैलेंजिंग कस्टमर्स हैं तो वो कुछ ना कुछ आपसे बात कर रहे हैं, आपसे कुछ पूछ रहे हैं। अब वो जो पूछ रहे हैं उनके जो क्वेश्चंस हैं उनका हमने जवाब कैसे देना है। अब देखिए, ये जो टिप्स हैं इसको बहुत ध्यान से लेके चलिए, क्योंकि ये टिप्स आपके काम आएंगी उन चैलेंजिंग कस्टमर्स का सॉल्यूशन निकालने के लिए भी। ठीक है, तो बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ। आंसर इज क्लैरिफाई द क्वेश्चन फर्स्ट। उत्तर पहले प्रश्न को स्पष्ट करें। अब देखिए, इसमें कुछ कुछ बातें तो समझ में आ रही होंगी। अब कैसे, जरा पिक्चोरली समझते हैं इसको। आपका बुटीक है वहाँ पर, अब आप वहाँ पर काम कर रहे हैं, और वहाँ पर आपके पास कस्टमर आ जाता है। ठीक है, वहाँ पर कस्टमर आता है, वो बोलता है कि क्या आपके पास पिंक कलर की ड्रेस है। तो आप उसको पूछते हैं अगेन, मैम यू वांट अ पिंक कलर ड्रेस। अब देखिए, कस्टमर ने क्या बोला कि मैम आपके पास पिंक कलर की ड्रेस है, ये उसने बोल दिया। अब आपने पिंक ही सुना वर्ड, तो आप उस वर्ड को क्लियर कर रहे हैं दोबारा उससे पूछते हुए, है ना। मैम यू वांट ए पिंक कलर ड्रेस। तो मैम, क्या आप पिंक कलर की ड्रेस आप मांग रहे हैं? तो वहाँ पर बोलेगा यस। हाँ, तो जब आपने उसने यस कर दिया तो आपको क्लियर हो गया, क्वेश्चन क्लियर हो गया कि उसका प्रश्न क्या है। उसका प्रश्न यही था ना कि पिंक कलर की ड्रेस चाहिए उसको, उसने वहाँ पर यस कर दी, कन्फर्मेशन होगी, ओके फाइन। अगर कन्फर्मेशन नहीं होती है तो क्या होता है, तो कस्टमर गुस्से में आ सकता है, एंग्री हो सकता है। उसने बोल दिया पिंक कलर की ड्रेस दिखाओ, वहाँ पर उसको ब्लैक कलर की ड्रेस खाते रहोगे आप, तो बोलेगा दीदी पिंक कलर की ड्रेस मांगी, पिंक कलर की, ब्लैक की नहीं। तो अब जब ऐसा बोलेगा तो उसका बिहेवियर वहाँ पर नेगेटिव हो गया है टुवर्ड्स यू एंड टुवर्ड्स टू योर स्टोर, आपके प्रति और आपके स्टोर के प्रति। जब वो नेगेटिव हो गया तो उसको कुछ चीज़ पसंद नहीं आएगी, क्योंकि वो नेगेटिव हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन को क्लैरिफाई कर लो ताकि वो टाइप ऑफ कस्टमर के रूप में वो आए ना। ठीक है, जब उसको ड्रेस दिखाते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर उसका जो क्वेश्चन था वो आंसर उसका सॉल्व हो गया वहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया, रिस्पॉन्ड हो गया उसका। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। शो योर डोमेन एक्सपर्टाइज, है ना। अपनी डोमेन विशेषज्ञता दिखाएं। अब डोमेन एक्सपर्टाइज कैसे दिखाएंगे? डोमेन का मतलब देखो, कस्टमर के सामने आपने अपने आप को बड़ा दिखाना है, तो आप अपने आप को बड़ा दिखाएंगे तभी तो कस्टमर को आप थोड़ा सा सप्रेस कर पाएंगे, दबा पाएंगे। दबाने वाला ये नहीं कि उसको सर पे खड़े हो जाएंगे, कैसे दबाएंगे आपको बताता हूँ मैं। ठीक है अब आपका बुटीक है, वहाँ पर आप काम करते हैं। बुटीक मीन्स इट्स ए डिज़ाइनर स्टोर। अब आपके पास तो बहुत सारे कस्टमर्स होंगे आपके वहाँ पर, जो बहुत सारे सामान खरीदते होंगे। कुछ उसमें कुछ फेमस भी होंगे जिनको कुछ सिटी के लोग जानते होंगे। अब वैसे ही आपके पास कस्टमर आता है कि अच्छा, अपना कोई ना कुछ अच्छा सा कोई ड्रेस दिखाओ। अब कस्टमर को तो पता है कि मैंने इस दुकान का नाम तो सुना हुआ है, बहुत अच्छी दुकान, लेकिन कस्टमर ना अपनी डोमेन शो करता है। अच्छा अच्छा, कोई सूट दिखाओ, दुकान आपकी कुछ ऐसी है, जरा दिखाओ जरा अपना कुछ सूट। जब बोलते ना अच्छा आपकी तो शॉप ऐसी है, कुछ दिखाओ जरा अपना, मतलब कि कस्टमर जो है वो ऐसी अपनी डोमेन शो करने की कोशिश करे कि आप तो घटिया से हो, घटिया दुकान है, मैं तो पता नहीं कौन हूँ, महारानी हूँ। अब ऐसा कस्टमर लेके चल रहा है ना, लेकिन आपने उसको क्या दिखाना है कि नहीं नहीं आप महारानी नहीं, हम तो महाराजा हैं। अब कैसे महाराजा हैं वो कैसे जवाब देंगे? ठीक है, शो योर डोमेन एक्सपर्टाइज का दिखाएंगे आप, जिससे
देखो हमने उसको बेइज्जती नहीं करनी है, उस पर इम्प्रेशन जमाना है। हमने कहा हाँ जी हाँ जी मैम, देखिए आप हमारे यहाँ पर और भी गप्पो गप्पो में आप बोलेंगे, हमारे यहाँ पर और भी कस्टमर आते हैं, जैसे वो है नहीं, वो जो फैशन शो में आती है जो है ना, वो जो लेडी है ना, तो वो अंजलि जो है, देखिए वो अंजलि जो है वो हमारा ही कस्टमर है, वो हमारे यहाँ से ड्रेसेस को उसके हम बनाते हैं ड्रेस। अब कस्टमर, अच्छा अंजलि जो फैशन शो में जो शो करती है, अच्छा इनके यहाँ पर, अच्छा ठीक है चलो होगी। कस्टमर बोलता है अच्छा ठीक है होगी। फिर गप्पो गप्पो में अगेन यू विल से टू कस्टमर कि वो जो है नहीं, वो जो डांसर जो है, बोले कि हाँ हाँ वो भी, उनके भी क्लोथ्स हमने ही ड्रेस उनकी बनाई थी, वो जो उन्होंने डांस किया था ना, वो जो ड्रेस जो थी वो भी हमारी बुटीक से गई हुई है। अच्छा, अब थोड़ा सा और इस तरीके का नॉलेजेबल है, वो जो है नहीं कॉलेज में वो जो प्रोफेसर मैडम जो हैं, हाँ वो भी हमारे क्लाइंट्स हैं, वही हमारे स्टोर से अपने ड्रेसेस को बनाते हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पर जब वो ऐसी बात करते हो ना, तो यहाँ पर क्या होता है कि अब कस्टमर के माइंड में क्या होता है कि अच्छा नहीं 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 नहीं, ये बुटीक जो है ये कुछ है, इसमें दम है। मेरी बात समझ रहे हो ना आप? एक इमेज जो थी आपकी, एकदम कस्टमर की जो इमेज थी वो एकदम से चेंज हो जाएगी। अब वो वहाँ पर उसके अंडर हो गया, किसके, रिटेलर के। अब बुटीक, अब बोलेगा मुझे ड्रेस दिखाओ, अब बुटीक बोलेगा आप ना, अब वो फॉर एग्जांपल वो पिंक कलर की ड्रेस मांग रहा, बोलेगा आपने ये ड्रेस ट्राई कीजिए, आपको ड्रेस बहुत सूट करेगी। अब ये रिटेलर बोल रहे हैं, क्योंकि अब वो डोमेनियन एक्सपर्टाइज दे रहा है ना अपना, अब वो डोमेन डोमेन कर चुका है। अब वो जो बोलेगा ना कस्टमर को, वो कुछ ना कुछ अच्छा लगना शुरू हो जाएगा कि हाँ ये बोल रहे हैं तो मतलब कि हाँ हो सकता है। ऐसा होता है ना कि जो रिटेलर बोलता है कि नहीं नहीं आप ये ट्राई करो, आपको ये टॉप अच्छा लगेगा, आपको ये वाली चीज़ अच्छी लगेगी, है ना, तो आप ये जूट ट्राई करो, तो उसका मतलब लगता है कि नहीं वो सही है। और ऑब्वियस ही बात है, जिसका काम है उसको पता है, क्योंकि वो उसी पे पूरा दिन उसी पे डील कर रहा है, उसने पूरी लाइफ अपनी इसी पे डील करनी है, अलग अलग टाइप से कस्टमर से डील करता है, तो कहीं ना कहीं पे एक्सपर्ट तो होता ही है वो, तो उसको एक्सपर्ट रहना ही होता है। ठीक है, जो एक्सपर्ट नहीं है वो बिजनेसमैन भी नहीं है। ठीक है, अब वहाँ पर वो पिंक कलर की ड्रेस दिखाते हैं कि आप ये ट्राई कीजिए, आपको बहुत सूट करेगी, ये ड्रेस ऐसी है जैसे मेड फॉर ईच अदर। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, वो डोमेन एक्सपर्टाइज हो गया और वो कस्टमर उसको ड्रेस को खरीद लेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, मेक श्योर एवरीवन अंडरस्टैंड्स। सुनिश्चित करें कि हर कोई समझता है। बच्चों एक ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा एक्सप्लेन इसलिए करता हूँ आपको पॉइंट को, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये कोई थ्योरी का सब्जेक्ट नहीं है, ये आपका एक स्किल डेवलपमेंट का सब्जेक्ट है, जिसमें आप कल को अपना प्रोफेशन के तौर पे आप खुद एक रिटेलर बन सकते हैं। ठीक है, और कुछ जो रिटेलर कुछ मेरे व्यूज़ भी कर रहे हैं, तो उनको भी कुछ ना कुछ हेल्प होती है इन वीडियोस से, इसलिए ये वीडियोस बनाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कोई क्राइम नहीं करना, रट्टा नहीं मारना कि इन एग्जामिनेशंस में हमारे क्वेश्चंस आएंगे और हमने उसको सॉल्व करना है। ये सिर्फ एक एंगल है आपको एक बताने के कि कल को अपना खुद बिजनेस करते हैं तो आपने कैसे बिजनेस स्टार्ट करना है और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उसको कैसे कैसे सॉर्ट आउट करना है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपका 50% तो आपका बिजनेस सेटअप हो ही चुका है। ठीक है बच्चों, चलो शुरू करते हैं थर्ड पॉइंट के साथ, मेक श्योर एवरीवन अंडरस्टैंड्स। अब देखिए अगेन देयर इज़ अ बुटीक, वी आर वर्किंग, अब वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ कस्टमर आता है बोलता है मुझे पिंक कलर की ड्रेस दिखाइए। अब जब आपने उसी बात का जवाब दिया कि मैम यू वांट अ पिंक ड्रेस, तो मतलब उसने बोला येस, मतलब इसकी हर कोई वहाँ पर समझ गया, उसके साथ उसकी फ्रेंड भी है, कोई भी है, आप वो और कोई भी जो वहाँ था, वो हर कोई समझ गया कि क्या बात हुई है, किसने क्या मांगा। तो जब ऐसा होता है, आपने उसका जवाब दे दिया तो वो अंडरस्टैंडेबल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर है कि उसने इसे, मैंने यहाँ पर लिखा है इंग्लिश में, मैम यू वांट अ पिंक ड्रेस, कस्टमर वहाँ बोल रहा है मैम मुझे पिंक कलर की ड्रेस दिखाओ, आप अंग्रेजी झाड़ रहे हो, मैम यू वांट अ पिंक ड्रेस, फिर बोलेगा हाँ जी जी पिंक वाली, जी पिंक वाली। कहने का मतलब ये है कि देखिए एक तो कम्युनिकेशन में बताया जाता है कि जिसमें जो कस्टमर आपसे जिस लैंग्वेज में बात करता है आपने उसी लैंग्वेज में बात करनी है ताकि वो अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, लैंग्वेज का मतलब ये नहीं है कि कोई आपके पास कोई चाइनीज़ कस्टमर आ जाए, वो चाइनीज़ बोले और आप लग पड़े गूगल ट्रांसलेटर के साथ लग पड़े चाइनीज़ बोलने। अच्छा हाँ जी, जो भी है आई डोंट नो आप चाइनीज़ कैसे बोलते हैं, तो मैं बोल नहीं सकता वो। ठीक है, तो आप वैसा बोल रहे हैं तो आप कैसे बोलेंगे, तो अगेन इंग्लिश एक लैंग्वेज है, अगर आपके पास इंटरनेशनल कस्टमर्स आते हैं तो आप उनके साथ इंग्लिश में बात कर सकते हैं ताकि कम्युनिकेट करना थोड़ा सा इजी हो जाए। बट वही अगर लोकल लैंग्वेज की बात करते हैं कि आप एक लोकल किसी क्योंकि जैसा हमारा इंडिया है वहाँ पर बहुत सारी
मल्टीपल लैंग्वेज बोली जाती हैं, जहाँ पर लोकल लैंग्वेज अलग अलग बोली जाती हैं। अगेन अगर कस्टमर को लोकल लैंग्वेज बोल रहा है और आपको वो लोकल लैंग्वेज आती है आपको, तो आप लोकल लैंग्वेज में उससे बात करें ताकि जो कम्युनिकेट हो वो बहुत कंफर्टेबली हो जाए और वो अंडरस्टैंडेबल हो जाए। ठीक है, मेरी बात क्लियर होगी आपको? ठीक है, तो वहाँ पर वो पिंक कलर की ड्रेस है, आप पिंक कलर की ड्रेस दिखा देंगे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, रिस्पॉन्ड विद मेटाफोर्स। देखिए अभी मेटाफोर्स तो बहुत अच्छा वर्ड है ये। ठीक है, ये तो तारीफ के तारीफ पुल गिनता है, ये उसको बोलते हैं मेटाफोर्स। ठीक है, अब इसमें इसमें है क्या, इस फोर्थ पॉइंट में है क्या? मैंने इस ब्रैकेट में लिखा भी, एग्जाम्पल, मैम यू आर लुक लाइक ए स्नो क्वीन इन दिस ड्रेस। देखिए चने के झाड़ पे चढ़ाना और तारीफ करने में बहुत फ़र्क है। ठीक है, हल्का सा फ़र्क ये बोलेंगे लेकिन फ़र्क तो फ़र्क ही है। ठीक है, अगेन आपका स्टोर है, वहाँ पर यू आर वर्किंग आउट देयर, वहाँ पर कस्टमर आता है और आप बोलते हैं ये देखिए पिंक कलर की ड्रेस, उसने पिंक कलर की ड्रेस मांगी हुई है, आपने पिंक कलर की ड्रेस दिखाते हैं और आप बोलते हैं कि मैम ये जो पिंक कलर की ड्रेस है ना, ये सेम वही ड्रेस है जो उस मूवी के अंदर उस एक्ट्रेस ने डाली हुई थी और बिल्कुल क्वीन का रोल निभा रही थी, बिल्कुल रानी का जिसने रोल निभाया था ना उस मूवी के अंदर, वो बिल्कुल करीना कपूर जो है उसी ड्रेस डाली थी उसने, और वो देखो बिल्कुल उसमें रानी का रोल निभा रही थी। वो बिल्कुल वैसे ही रानी आप लगेंगे इस ड्रेस में, अगर आप इस ड्रेस को ट्राई करेंगे। एक बार ट्राई करके देखिए, बिल्कुल आप रानी की तरह ही लगेंगी, बिल्कुल वैसे ही लगेंगी। देखिए कुछ देखो डिज़ाइनर्स हैं, तो डिज़ाइनर जो होते हैं वो डिज़ाइनर क्लोथ्स बनाते हैं। ठीक है, तो उनके जो सूट्स होते हैं वो ऑर्डनरी नहीं होते हैं। पहली बात तो मेरे एग्जांपल्स की मैं पहली बात कर रहा हूँ कि एक सूट की दुकान और एक डिज़ाइनर्स की दुकान में बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, तो ये फ़र्क यही है कि बुटीक्स के अंदर हमेशा वो खुद बनाते हैं और बनाने के बाद वो शो करते हैं अपने डिज़ाइनर्स के। ठीक है, तो जब वो शो कर रहे हैं उन क्लोथ्स को, तो वो कोरिलेट कर रहे हैं। ठीक है, विद एड्रेस आपके साथ एक कोरिलेट कर रहे हैं, मतलब कस्टमर के साथ कोरिलेट कर रहे हैं वहाँ पर। तो अब वहाँ पर कस्टमर जो है वो कोरिलेट कर रहा है कि अच्छा हाँ ट्राई करके देखती हैं क्या मैं रानी की तरह लग रही हूँ, और ट्राई करके देखती है कि अब बिल्कुल ये ड्रेस तो बिल्कुल रानी की तरह लग रही है मेरे ऊपर, बिल्कुल लाइक मेड फॉर ईच अदर। तो जब आप ऐसे एग्जांपल कोट करते हैं तो वो चने के झाड़ पे चढ़ाना नहीं होता, मतलब उसने आपने उसकी कोई देखो ड्रेस के साथ आपने कोरिलेट किया। आपने ये नहीं बोला कि ये ड्रेस देखिए आप तो रानी की रानी महारानी लगेंगी, क्या बात है आपकी, तो मतलब ऐसे लगेगा कि बस आप ही आप हैं, है ना। मतलब ऐसे आप हर किसी को बोलते जाओगे ना तो फिर एक टाइम तो आएगा कि ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो ध्यान दीजिए आपकी ड्रेस में भी वो दम होना चाहिए ना, तभी रिस्पॉन्ड कर पाओगे मेटाफोर्स के साथ। तो आपके पास जो ड्रेसेस हैं आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो ड्रेस है ये कौन सी मूवी में किस एक्ट्रेस ने डाली थी। अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज अ गोल्डन टिप टू द कस्टमर्स, ध्यान दीजिए। ठीक है, और साथ में इन रिटेलर्स के पास भी वेरी गोल्डन टिप है कि आप जब भी अपना प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो सेल करने से पहले उसको मेटाफोर जरूर करें अपने प्रोडक्ट को, अगर हो सकता है उसका बहुत ज़्यादा डीप इम्पैक्ट पड़ता है कस्टमर को। कस्टमर उस टाइम से आपके सामने शो नहीं करता है कि हाँ हाँ अच्छा ठीक है, बिकॉज वो अपनी एक्साइटमेंट शो नहीं करना चाहता। हर टाइप का कस्टमर होता है, वो अपनी एक्साइटमेंट शो नहीं करना चाहता है। ठीक है, हो सकता है वो प्राइस आपके साथ बार्गेन करे बाद में, लेकिन अंदर अंदर वो खुश हो रहा होता है कस्टमर, अरे हाँ बिल्कुल ये तो उस टीवी सीरियल के एक्ट्रेस में उसने डाली थी ड्रेस, बिल्कुल वैसी वैसी है। और हो सके तो आपके अगर फोटो भी होगी उस टीवी सीरियल की, आप दिखा देंगे ये देखिए जी ये फ़ोटो देखो, ये ड्रेस डाली है उसने, देखो वही ड्रेस है लगभग, देखिए आप। हाँ हाँ बिल्कुल ये तो वही चीज़ लग रही है, तो ड्रेस में तो थोड़ा सा फ़र्क होता है, ड्रेसेस में थोड़ा फ़र्क तो होता है, बट देखिए वही ड्रेस है, कलर में डिफरेंस है बट लगभग वही ड्रेस है। हाँ दैट्स ट्रू। जब वो मेटाफोर होता है ना तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो कस्टमर गेट अट्रैक्ट हो जाता है। अट्रैक्ट हो गया मीन्स अब आपका वो कस्टमर हो गया। ठीक है, इसे रिस्पॉन्ड करने के साथ मेटाफोर के साथ, ठीक है, रूपकों के साथ प्रतिक्रियाएं करें। ठीक है, ब्रैकेट में जो मेंशन किया डेट इज जस्ट फॉर गिविंग यू द एग्जांपल। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन डू लाइक इट, सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।